अब जमीन पर कब्जा किया तो मिलेगी 10 साल की सजा। जी हाँ, इसी प्रकार का एक अध्यादेश लेने के लिए जा रही है, यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार। अगर काश इसी प्रकार से ये अध्यादेश आ जाता है तो इससे किन किन लोगों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जो गांव में रहते हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। खासकर अभी आपको बता दूं कि ये अध्यादेश उन लोगों के लिए जा रहा है राज्य सरकार के अंदर जो भूमाफिया हैं, यानी कि जो भूमाफिया हैं उनके लिए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार इसे लेकर आ रही है, यानी पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस अध्यादेश को लेकर आ रही है। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर, चाहे वो निजी भूमि है चाहे वो सरकारी भूमि है, अगर वो व्यक्ति कब्जा करता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। आइए विस्तार से देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए-नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस प्रकार का ये अध्यादेश लाया जा रहा है, यानी भू माफियाओं के खिलाफ। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं जाकर आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार का अध्यादेश ये सरकार लाने जा रही है। साथियों, जैसा कि मैंने बहुत सी वीडियो पर बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का 3 महीने का प्रावधान है, 3 महीने की सज़ा है और जुर्माना है। लेकिन यहाँ पर इस बार उत्तराखंड के अंदर कुछ हटकर ही अध्यादेश लाया जा रहा है। ज़मीन पर कब्जा किया तो 10 साल तक की होगी सज़ा। भूमाफियाओं के लिए आ रहा है नया कानून, यानी उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का एक कानून यानी लाया जा रहा है। उत्तराखंड में भू माफियाओं के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार का नया कानून यानी कि लाने जा रही है और इस कानून के तहत जमीन पर कब्जा करने वालों को 10 साल तक की सजा यानी कि हो सकती है। उत्तराखंड में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं, आप रुद्रपुर की तरफ चले जाइए या कहीं पर भी चले जाइए, ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो सरकारी जमीनें हैं, लेकिन उस पर भू माफियाओं के बहुत ज्यादा कब्जे हैं। और साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर भी मैं अपने ही क्षेत्र की बात बताता हूँ। ये गांव के अंदर यानी कि 40% लोग ऐसे हैं जो ग्राम समाज की भूमि यानी कि सार्वजनिक भूमि के ऊपर ही मकान बनाए हुए बैठे हैं। उस सार्वजनिक भूमि के अंदर जो कल्याण की भूमि है, चरागाह की भूमि है, तालाब की भूमि है, इस प्रकार की भूमि के ऊपर कब्रिस्तान, शमशान, इस प्रकार की भूमि के ऊपर ग्रामीण अधिकतर लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं। इसी हालात को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार इस प्रकार का ये अध्यादेश लेके लाने जा रही है। उत्तराखंड में नया कानून होने से भूमाफिया पर शिकंजा कसेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। कैबिनेट में पास होने के बाद अब सरकार इसको लेकर अध्यादेश ला सकती है, यानी उत्तराखंड सरकार। और उत्तराखंड में जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की धामी सरकार की मुहिम अब जोर पकड़ सकती है। और अभी तक सरकार के स्तर पर जितने भी प्रयास किए गए वह नाकाफी साबित हो सके हैं और उत्तराखंड भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश के कड़े कानूनों का प्रावधान यानी किया गया है। प्रदेश में एक नया कानून लागू होने से यानी उत्तराखंड के अंदर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। कैबिनेट के पास होने के बाद अब सरकार इसको लेकर यानी कि अध्यादेश ला सकती है और बाद में इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में पास होने के बाद प्रदेश का नया कानून यानी कि बन जाएगा। उत्तराखंड भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश में पहली बार निजी भूमि को यानी शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वही भूमि नहीं है कि सरकारी ही भूमि पर आपने कब्जा कर रखा है। अगर उत्तराखंड के अंदर कोई व्यक्ति किसी की निजी भूमि पर भी कब्जा करता है तो उसका प्रावधान भी इस अध्यादेश के अंदर है, यानी भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, ये इसका नाम है। और इसके अंदर ये भी जोड़ा गया है कि सरकारी ही भूमि नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी की निजी भूमि पर भी कर लिया तो उस व्यक्ति के भी
10 साल की सजा का प्रावधान है और नए कानून के तहत शिकायतकर्ता सीधे डीएम से इस बात के मामले की शिकायत कर सकेगा कि डीएम की अध्यक्षता में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित यानी समिति प्रकरण की विवेचना पुलिस के निरीक्षक रैंक और उसके ऊपर के अधिकारियों से की जाएगी और कानून में पीड़ित व्यक्ति को राहत देते हुए भूमि अतिक्रमणकर्ता या आरोपी पर ही मालिकाना हक साबित करने का भार डाला गया है। आरोपी आरोपी यानी सही साबित होने पर न्यूनतम 7 वर्ष या अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर, सरकारी भूमि पर या किसी की निजी भूमि पर कब्जा कर रखा है और उसे मालिकाना हक दिखाने के लिए बोला जाएगा, अगर उसने इस बात को साबित नहीं किया कि ये भूमि उसकी है, वास्तव में उसने किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है या ग्राम की, समाज की कोई सार्वजनिक भूमि है और ये साबित हो जाता है, तो 7 से लेकर 10 साल की सजा इसके अंदर प्रावधान रखा है। साथ ही अतिक्रमणकर्ता यानी कि जो व्यक्ति कब्जा करता है उसे अतिक्रमणकर्ता कहा जाता है, जो ऐसी संपत्तियों के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि शहरी जो बाजार के अंदर, शहर के अंदर भूमि का जो रेट होता है, सर्किल रेट होता है, उसके आधार से उसे दंडित किया जाएगा। पहले क्या होता था, 150 रुपए का जुर्माना हो जाता था, 1000-2000 का जुर्माना हो जाता था और उसे जुर्माने को लोग भर देते थे। लेकिन इस बार इस अध्यादेश के अंदर इस प्रकार से नहीं हो रहा है। इस अध्यादेश के अंदर यानी कि सीधा लिखा है कि बाजारी भाव से, यानी कि जो सर्किल रेट बाजार का होगा उसके आधार से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और इसमें दंडित किया जाएगा। नए कानून के पुराने कब्जे को भी शामिल करते हुए कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले के लिए विशेष न्यायालयों का गठन होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 20 साल या 10 साल पुराना कब्जा कर रखा है, ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें रखा गया है जिन व्यक्तियों ने पुराने कब्जे कर रखे हैं। मेरे गांव के अंदर भी ऐसे बहुत से कब्जे हैं और आप अपने गांव के अंदर देखेंगे ऐसे बहुत से कब्जे हैं जो लोगों ने काफी पुराना समय से सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे कर रखे हैं। इन लोगों को भी इस अध्यादेश के अंदर रखा गया है ताकि इन्हें भी वहां से उजाड़ा जाए और प्रकार से के शामिल करते हुए कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामले के लिए विशेष न्यायालयों का गठन होगा। उत्तराखंड भूमि अधिनियम यानी कि जो भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश के तहत प्रदेश में भूमि अतिक्रमण का प्रभाव नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालयों का गठन करेगी और इनमें डीएम से लेकर एडीएम और इससे अधिकृत किसी भी अधिकारी की यानी संतुति पर भूमि अतिक्रमण या हथियाने के प्रत्येक मामले का संज्ञान लेकर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद न्यायाधीश की ओर से आदेश पारित किया जाएगा और हालांकि विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और व्यक्तियों का समूह और निजी संस्था पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि कोई निजी संस्था है वो भी भूमि को दबाए हुए बैठी है, उस पर भी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह यानी अथवा कोई संस्था किसी भी जमीन या संपत्ति पर धमकी, छल, बिना किसी कानूनी अधिकारी के बल पर कब्जा करते हैं या कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो इसे भी अतिक्रमण की श्रेणी मानी जाएगी। और इसके अलावा ऐसी भूमि जो अवैध रूप से यानी कि किराए अथवा पट्टे पर देने या कब्जे के लिए अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण करने के लिए नए कानून के तहत यानी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि संस्था बना लेते हैं और संस्था बनाने के बाद ऐसी भूमि पर डीएम से मिल लेते हैं, कलेक्टर से मिल लेते हैं, एसडीएम से मिल लेते हैं और वो गलत तरीके से किसी सरकारी भूमि को बनाकर एक संस्था, फ्रॉड संस्था बनाकर उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो इस भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश के अंदर उन्हें पहले पटल पर रखा गया है। यानी कि उन लोगों की भी कोई माफी नहीं होगी और उन्हें भी 10 से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान। वैसे बहुत अच्छा ये जो है भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश सरकार लेकर आ रही है। अगर इस तरीके से सरकार काम करेगी तो वास्तव में ऐसी भूमियों को बचाया जा सकता है जो भूमि यानी कि
ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और आपको इस बात की जानकारी है कि ग्राम के अंदर अधिकतर अमीर लोगों को पट्टे मिलते हैं और गरीब लोगों को भूमि के पट्टे नहीं मिलते हैं। अब अगर ये अध्यादेश आ जाता है तो जो गरीब लोग लाइन में हैं उन्हें सरकार अपनी ओर से ऐसी भूमि पर पट्टा भी देगी और उसके अंदर भी इस प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड सरकार ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ एक अध्यादेश लाने जा रही है, यानी भूमि अतिक्रमण निषेध अध्यादेश। और जैसे ही ये राज्य यानी कि विधानसभा में पास हो जाता है तो इसका एक कानून बन जाएगा और मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।